हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, सुबह 5:30 बजे से। तो सुबह मैं उठ गई थी और अभी जो है यहाँ पे फ्रेशन अप वगैरह हो लेते हैं, ब्रश वगैरह अपना कर लेते हैं। उसके बाद में जो है अपने डेली रूटीन जो अपना वो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का काम रहता है बस वही स्टार्ट करूँगी और आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है और कितना प्यारा लगता है सूर्य जब उदय होता है। तो ब्रश मैंने कर लिया था, उसके बाद में मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैं फ़ेस वॉश भी इस्तेमाल करती हूँ सुबह सुबह में, क्योंकि मुझे नहाने में 11-12 तो बज ही जाता है। तो मैं इसलिए फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद में मैं आयुष दरवाजे पे पानी डालूँगी यहाँ पे। तो सुबह सुबह ये गेट तो पूरा इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि ये जो बेल है ना तोरी की, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई है और नीचे की तरफ ही झुकती जा रही है। तो इस वजह से पूरा गेट नहीं खुलता। तो मैं एक साइड से थोड़ा सा गेट खोल दी हूँ और उसके बाद में दरवाजे पे डाल दिया है पानी। ऐसा बोलते हैं लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए जो हो दरवाज़ा साफ़ किया जाता है। कुछ लोग झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन मैं झाड़ू नहीं लगाती। मैं झाड़ू लगाती हूँ जब सारा काम स्टार्ट करती हूँ उस टाइम पे। तो अब थोड़ी सी कर लेते हैं एक्सरसाइज। और बहुत कम मैंने आप सबके साथ में शेयर किया एक्सरसाइज, कम से कम मैं 1 घंटा करती हूँ। और बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने इसमें सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जो है 1-2 क्लिप ऐसे ही ऐड की है। प्रॉपर एक्सरसाइज अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से शेयर कर दूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज मैं इसलिए करती हूँ, एक तो बॉडी में मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है और प्लस जो थायराइड रहता है ना, थायराइड वाले को एक्सरसाइज जो है वो करनी ही चाहिए। तो इसलिए मैं कर मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी। एंड उसके बाद में अभी मैं आई हूँ किचन में आके सबसे पहले मैं जो करती हूँ अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि 7 बजे तक जो है लाइट रहती है। तो मैं इंडक्शन पे ही पानी वगैरह गर्म कर लेती हूँ। कई बार इंडक्शन पे चाय ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मतलब उस एकदम अंधेरा सा रहता है ना, उस टाइम पे नहीं उठती हूँ, थोड़ा देर से उठती हूँ। 5 साढ़े 5 बजे के बाद मतलब मैं उठती हूँ। फिर उसके बाद अपना फ्रेशनअप वगैरह होना, ब्रश वगैरह करना। उसके बाद में फिर ये यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज कर रही थी तो पापा आ गए थे। तो फिर मैं आ गई अंदर, क्योंकि ना मतलब स्पेस नहीं रहता, आंगन में ही करती हूँ। तो कोई इधर उधर आ जाए चला जाए ना, तो फिर मेरा जो है काम जो रहता है वो डिले हो जाता है। फिर मैं आई हुई यहाँ पे मैं उठाऊँगी कान्हा जी को। और लो जी, आज मैंने जो है मंदिर को टच नहीं किया है। जैसा आप लोग बोलते हो कि बिना नहाए धोए मंदिर छू लेती है, तो मैंने आज टच नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या फिर उस तरीके से भी अपना ओपिनियन देते हैं। अपना ओपिनियन देना सबके लिए मतलब बेस्ट होता है। सबका जब आप हमारी वीडियो पे आ रहे हैं तो अपनी राय देना भी बनता है। तो मैं आज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि देखो मैं जो हूँ ना, मतलब मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ये सब फॉलो नहीं होती थी। तो मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब ज़ीरो भी नहीं पता था। तो मैं यहाँ पे आई शादी होने के बाद, फिर मैंने यहाँ पे जो देखा, जो सीखा, जो इन लोगों ने मुझे सिखाया, जैसे ये लोग करते हैं मैं उसी हिसाब से करती हूँ। मैं मतलब बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो मैंने इनकी लाइफ में करवाए हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो इन लोगों ने मेरे अंदर किए हैं। जैसे पूजा पाठ वगैरह करना, और ये धार्मिक जो होता है उसके लिए मतलब मुझे उतना क्लियरली नहीं पता था। जानती थी लेकिन उतना बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि मेरे जो फैमिली में है मम्मी यहाँ पे मायके के लोग, तो वो लोग क्रिश्चियन में हैं। तो क्रिश्चियन लोग इतना मतलब पूजा पाठ में इतना यकीन नहीं करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इनकी इकलौती बहू हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी भी ये ना बोले कि हमारी बहू ये काम नहीं करती। तो इसलिए फिर मैंने सीखा। तो अभी थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस में आप मेरे वीडियो को एंजॉय करें। मैं इस पोर्शन में ना बहुत कम आती है, बहुत कम, क्योंकि मुझे स्मेल लगती है, मुंह बांध के आना पड़ता है। तो मैं नहीं आती तो। और ये दोनों माँ बेटी यहीं पे बंधी रहती है हर टाइम। और यहाँ पे बन रहा है इनका खाने का दलिया। यहाँ पे मैं अभी जो पानी आया हुआ था, तो एक सुबह मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया। उसके बाद में मैंने कहा चलो पानी भर लेते हैं, क्योंकि पानी जो अगर मैं ना भरूँ ना तो फिर
चला जाएगा, फिर मतलब परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के टाइम ऐसा रहता है कभी 2 दिन में पानी आता है, कभी 3 दिन में पानी आता है। तो टंकी में पानी होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला पानी मैं यहाँ पे इसलिए भर देती हूँ, जैसे यक्षु कभी अपने हाथ पैर धो लेता है। और ये येलो वाली टंकी हम इसलिए भरते हैं, इसमें गाय को पानी पिलाया जाता है। और कभी जैसे पानी ना हो घर में तो इसमें से भी इस्तेमाल हो जाता है, किचन के लिए भी मैं इसमें से इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे तो किचन में पानी रहता ही रहता है, बाई चांस ऐसा होता है जो नहीं रहता है। एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। और अभी सुबह के 8:15 हुए हैं। बहुत सारे काम जो थे वो मैंने कर लिए हैं। पानी भर के लगा दिया है। वक्त मतलब गाल वाली टंकी तो सारी भर दी थी और वैसे लगा दिया है। और अब मैं करूँगी घर का काम। यक्षु को स्कूल भेज दिया। आज लंच में कुछ स्पेशल नहीं बनाया था तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। सिर्फ एक रोटी दी थी और टमाटो केचप की जो सॉस आती है ना, तो ये दे दी। सब्जी कुछ थी नहीं घर में। और रोज़ रोज़ आलू इसलिए नहीं देती क्योंकि उसको ना गर्मी करने लग जाते हैं। तो जो उसका मतलब होता है ना यूरिन पास का, तो वहाँ पे उसको जलन होने लगती है। तो इसलिए मैं आलू उसको बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर बैठी हूँ और अब मैं अपने काम में लगूंगी। और मेरा फेस देखो आज फिर से सूजा हुआ ना यहाँ से। तो ऐसा ही रहता है आजकल मेरा, पता नहीं क्यों फेस बहुत जल्दी से सूज जाता है। तो जी बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और चलिए अब करते हैं घर के काम की स्टार्टिंग। तो जी चलिए अब कर देते हैं अपने घर के काम स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा काम आज मैं करने वाली हूँ। बहुत सारा मेरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी दिनों से, जैसे मैं बोलने जा रही थी कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। वो अंदर से बहुत ज़्यादा पीला हो गया था। सब्जी वगैरह गिर जाती है, दूध गिर जाता है, या वैसे भी छींटे वीटे लग जाते हैं। हाँ, मैं ऊपर से तो डेली ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो अंदर साइड में जो रहता है वो डीप क्लीन काफ़ी महीनों से नहीं हो रहा था। हमारी दादी जब एक्सपायर हुई थी उससे पहले मैंने डीप क्लीन किया था। तो ये सारे काम जो है मैंने पहले से डिसाइड करके रखे थे कि कल मुझे ये काम करने ही करने हैं, तो बस उसी सब में लग गई हुई यहाँ पे। तो सबसे पहले लगा लेंगे झाड़ू। झाड़ू लगाने से पहले मैं किचन में जो हम खाना वगैरह बनाते हैं सुबह में, तो आटा गिर जाता है या जो भी सामान इधर उधर रखा रहता है उस सबको समेटती हूँ। और उसके बाद में फिर लगाती हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू। और मेरे किचन में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा वाला सामान है, मतलब इतना ज़्यादा सामान मैंने किसी की भी किचन में नहीं देखा होगा। और मेरे किचन में मतलब मैंने हटाने की भी कोशिश की, मतलब जैसे आटे की टंकी है, चावल की टंकी है, एक्स्ट्रा सामान की टंकी है, तो मैं सोचती हूँ कि इनको हटा हटा के रख दूँ। लेकिन फिर ऐसा रहे कि एक हाथ रहे तो फिर चीज़ें बनी रहती हैं, और 2 हाथ रहते हैं तो वो इधर उधर होता ही होता है। तो फिर जब मैं हटा देती हूँ तो फिर मेरे साथ ला के रख देती हैं। तो उनका भाई देखो, आप सबका ओपिनियन अलग अलग रहता है। तो फिर मैं जब हटाती थी फिर वो ला के रख देती, तो फिर मैंने किचन में सारा सामान ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मैंने हटाना बंद कर दिया। और यहाँ पे फिर मैं इस रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने बेडशीट चेंज नहीं की। बेडशीट मैं इस रूम की चेंज जल्दी से इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं जैसे बता रही हूँ कि इस रूम में कोई भी नहीं सोता है, सिर्फ हम लोग इस रूम में कपड़े रखते हैं। और वैसे तो यहाँ पे ये पता नहीं किस चीज़ की जोत लगा रही थी, तो मैंने बोला अभी मैंने नहाया नहीं है, तो ये बोलती है रोटी तो मैंने निकाल दी है, मतलब तुझे सिर्फ ऐसे ही ये थोड़ा सा हाथ जोड़ लेना है। तो मैं नहाई नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसी भगवान जी के आगे तो नहीं चढ़ाना, यहाँ पे चढ़ाना था। तो ये मैंने थोड़ा सा पता नहीं क्या किया, हाँ वो मीठा सा था तो उससे मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। और उसके बाद मैं फिर से लगी अपने काम में, झाड़ू लगा रही थी मैं, तो इन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि आजा हाथ जोड़ ले। मतलब फ़िलहाल इस टाइम पे घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरी सासू माँ, और कोई भी नहीं रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा रहता है जब मेरे ससुर जी घर से बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट तो वो घर पे ही रहते हैं। तो इस दिन जो है कोई भी नहीं था घर पे, एक स्कूल जाया हुआ था और उसके बाबा जो थे वो पता नहीं कहीं जा रखे थे, थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आने लगी बारिश, तो सारे घर में झाड़ू भी नहीं लग पाया। और उसके बाद में बारिश आ गई, तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया और उसके बाद में फिर सीधा आ गई किचन में। मैंने कहा चलो, पूरे घर में झाड़ू तो नहीं लग पाया, बीच में बारिश आ गई, तो मैंने कहा चलो जब तक क्या करते हैं मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ, मतलब कि ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है कि इसमें ना, मतलब जैसे ये जो स्लैब है ना, इस पर भी जो वो जैगिंग आती क्या आती है वो, मतलब वॉलपेपर की जैसी ही होती है, तो मैं सोच रही हूँ वो लगवा लूँ इसमें। पर उसमें भी वही रहेगा कि 1000-1200 का खर्चा आएगा ही आएगा, और जो पत्थर आएगा इसका वो भी इतने का ही आएगा। पर पता नहीं, देखते हैं, मेरा थोड़ा दिमाग ऐसा कह रहा है, क्योंकि ना ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये रहता है। और बीच में वॉइस ओवर करी तो मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिस वजह से जो है बीच बीच में आप लोगों को कुछ कुछ एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई देगी, तो उसको स्किप कर दीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर ली, स्लिप साफ़ कराया, क्योंकि ये जो सामान निकाल निकाल के रखना था इसलिए। और हमारे घर में अभी भी ठंडा पानी पीते हैं। ये देख लो कितनी सारी बोतल है जो भर के रखी हुई है। तो मैंने ना फ्रिज की टोकरी तो कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं।
तो सारा फ्रिज जो है वो हो गया है खाली, और चलो अब इसकी करते हैं मरम्मत स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाला स्पॉन्ज लेना भूल गई, वो लेकर आई। और पता है काफ़ी दिन में फ्रिज जब हम साफ़ करते हैं तो इसकी जो रबड़ रहती है ना, इसमें ना ब्लैक ब्लैक कार्बन सा भर जाता है, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि फिंगर से निकालना पड़ता है और डर भी लगता है कि ये रबड़ जो है कहीं फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो मेरे साथ ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। मैं जब भी इसको डीप क्लीन करती हूँ इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ रहता है। वैसे फ्रिज मेरा पीला वैसे तो नहीं रहता एकदम, जैसे बहुत सारे फ्रिज मैंने ऐसे देखे जो एकदम पीले हो जाते हैं। मेरे फ्रिज को 7 साल होने वाले हैं, लेकिन मैंने इसको कोशिश ये की कि मैं इसको हमेशा चमका कर रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ। और ये मतलब लास्ट टाइम जो रैक थे ना, मैंने इसको ऐसे ही पोंछ के लगा दिए थे। और अब मैंने जो है इसको डीप क्लीन किया है और मतलब साबुन से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इसकी रबड़ वगैरह में जैसे पीला पीला रहता है ना, वो थोड़ा भर जाता है। तो उसको इस तरीके से कर दो ना तो साफ़ हो जाता है। और मतलब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है और साथ साथ में घर के काम भी रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, और इन सबको मैनेज करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग फिर अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये वीडियो में मैंने बोला था तो इसने मेरे लिए ये वीडियो क्लियर किया। बट कोई इस चीज़ को नहीं समझता कि देखो, एक छोटे से बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, उसका टिफ़िन बनाना और भी सारे काम करना, फिर साथ साथ में इन-लॉज़ भी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अपना काम रहता है, घर का काम रहता है। तो एक अकेले इंसान के लिए ये सब कुछ मेंटेन करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़, हर काम को जो है अच्छे से कर सकूँ। तो मैंने सारे घर में पोछा लगाया, वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया, और फिर किचन में पोछा लगा के सीधा पानी लेकर आ गई बाहर। और मैंने कंबल वगैरह भी भिगो के रखी हुई थी, तो वो सारे भी धोऊंगी। और इस दिन मेरा इतना, ये वाला दिन जो था मेरा इतना बिजी हो गया था कि मैंने 2:30 बजे जो है नहाया, नहाने के बाद हेयर वॉश वगैरह किया। मतलब इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, मैं इतनी थक गई थी कि मुझे उस दिन बिल्कुल भी मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। और बारिश आई थी, बारिश आने से यहाँ पे जो पानी रुक जाता है, इसमें क्या करता है यकसु फिर छप छप करता है, मतलब कि खेलने लगता है, फिर फिसलेगा, फिर कपड़े गंदे करो, तो ये पानी मुझे झाड़ू से निकालना पड़ता है। और हमारे बाथरूम की लाइट जो है वो ख़राब हो रखी है, तो यहाँ पे मुझे तार बिछाकर कपड़े धोने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो जैसे कि मैंने सुबह में झाड़ू लगाने लगी तो बारिश आ गई, तो फिर मैं झाड़ू लगा नहीं पाई थी। तो यहाँ पे ना मतलब कुछ कूड़ा पहले से पड़ा हुआ था, और कुछ जब बारिश हुई तो पत्ते वगैरह झड़ गए, जो छोटे छोटे फूल होते हैं वो झड़ गए, तो इतना सारा कूड़ा हो गया। तो फिर मैंने इसको झाड़ू लगाया और अब आ गई सीधा बाथरूम में, जो कपड़े मैंने धोने थे। और भी कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, ये तो मैंने थोड़े से बस ऐसे ही वीडियो शूट करने के लिए आपको दिखाया है। जब फैलाऊंगी उस टाइम देखिएगा कि मैंने कितने सारे कपड़े जो है वॉश किए हैं। ये कंबल भी मशीन में मैंने ड्राई कर मतलब चक्कर लगवा दिया था, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मुझसे हाथ से उतना होता नहीं। तो फिर मैंने इसमें मशीन में चक्कर लगवाया, फिर मैंने अपने पैरों से अच्छे से खून खून के इसको धोया, बहुत सारा पानी लगाया। और जब मैं ये कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं जब हमारा मेन पानी आता है ना, जब धोती हूँ, तो जब तक मेरा काम जो मैंने ख़त्म किया, पानी जो है चला गया था, मतलब 12 बजे तक पानी जो है चला गया था। और उसके बाद में मुझे एक बज गया था इस काम को ख़त्म करते, क्योंकि फ्रिज वगैरह साफ़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। घर का काम करना, फिर 2 बार खाना बनाना, फिर क्या बोलते हैं कोई भी क्लीनिंग व्लीनिंग करनी हो तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो फिर ये देखो इतने सारे कपड़े भी थे, इनको भी वॉश किया। और उसके बाद में फिर मैं नहाई, मैंने सर धोया, अपने सर में थोड़ा सा, क्योंकि जैसे में हेयर फॉल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी दही लगाती हूँ, कभी मेथी दाना का और दही लगाती हूँ, कभी क्या क्या लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ कैसे ना कैसे करके मेरे बालों का जो हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि ऐसा रहता है ना, जैसे जिसके सर पे बाल नहीं रहते तो उसको इतना टेंशन भी नहीं रहता है। मेरे सर पे इतने हैवी बाल थे और एकदम से झड़ गए ना, तो मुझे बहुत चिंता सी रहती है कि कहीं कुछ बीमारी सी तो नहीं होगी मेरे सर में, क्योंकि देखो थायराइड की और क्या बोलते हैं पाइल्स का प्रॉब्लम, और भी 1-2 प्रॉब्लम उनको तो मैं फेस कर ही रही हूँ, प्लस और कोई प्रॉब्लम भी हो जाएगी तो उसमें फिर और दिक्कत होगी ना। मतलब क्या ही समझाऊँ मैं आप लोगों को। जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ में जुड़ने लगेंगे, आप लोग समझेंगे भी कि क्या है क्या नहीं है। मैं अपना उतना क्लियरली वीडियोस में नहीं बताती हूँ और बताना भी नहीं चाहती हूँ। मतलब जो मेरा टेंशन रहता है, एक तो घर का रहता है, फिर घर का काम का बर्डन रहता है, और भी मतलब और भी एक टेंशन रहती है, मतलब बनी ही रहती। तो फिर इसीलिए मैं उनको सब टेंशन के साथ में घर का काम भी मैनेज करना खुद को अच्छा नहीं लगता। और उस टेंशन में कहते हैं कि शरीर भी ख़राब होता है, शरीर फूलता है और बीमारियां बनती हैं। तो मेरा वही हाल है कि टेंशन ले लेके मैंने बहुत सारी बीमारियां जो है बना ली हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाने वाली हूँ चाय।
तो चाय बना लेंगे यहाँ पे और फिर थोड़ी सी चाय पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया था तो खाना खाने का तो मन कर नहीं रहा था, क्योंकि काम करते करते थक जाते हैं तो फिर मन नहीं करता। कि भूख तो लग रही थी, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं खाना खा लूँ ना, खाना खा लूँ। फिर नहाया नहीं था और काम करते करते इतनी भीग जाती हूँ और फिर मन भी अजीब सा हो जाता है कि मैं तो सारी गंदी पड़ी हूँ और खाना खाने बैठ जाऊँ। तो इसलिए फिर मैं खाना नहीं खाती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को फुल सपोर्ट किया कीजिए। चैनल डिमोनो हो रखा है तो इसको मोनेटाइज कराने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर आपको मेरे विलेज लाइफ ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करूँ या फिर वन डे के गैप से ही अपलोड करूँ जैसे करती हूँ। अगर डेली ब्लॉग्स आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़्यादा नहीं तो मतलब 9-10 मिनट के 8-8 मिनट के जो भी जितना मुझसे सूट हो पाया करेगा उतना मैं शेयर करने की कोशिश किया करूँगी। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि बस मोनो नहीं हो रखा है तो मैं कम ही मतलब ध्यान दे पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मोनो हो जाएगा तो उसके बाद में फिर मैं डेली ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। जी चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।